Hello students, how are you? Hope you are doing great. So let's continue with our chapter number 3, Top Answers. Let's start. Chapter 3, Top Answers. सबसे सही उत्तर. Let's begin. Bhupendra Prasad had spent a huge sum on his only son wedding, which had been celebrated with pomp and splendor. जो भूपेंद्र प्रसाद था उन्होंने एक बहुत ही बड़ी रकम, बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च किए थे अपने इकलौते बेटे की शादी में, जो कि बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी. A few weeks after the wedding, शादी के कुछ हफ्तों बाद, भूपेंद्र wanted to test his daughter-in-law's intelligence. तो वो चाहता था अपनी बहू की इंटेलिजेंस को चेक करना. So he asked her, तो उसने पूछा अपनी बहू से, Can you guess how much I spent on your wedding? तो वो कहता है कि क्या तुम बता सकती हो, अंदाजा कर सकती हो कि मैंने तुम्हारी शादी पर कितना खर्च किया? About the cost of a sack of rice, said the woman. तो वो स्त्री बोली, एक बोरे चावल के मूल्य के बराबर, मतलब जितने का एक बोरा चावल होता है इतना. Her father-in-law mouth dropped open in astonishment. तो उसके जो ससुर जी थे उनका मुंह खुला का खुला रह गया, वो चौंक गए उसका जवाब सुन के. The cost of sack of rice? He spluttered. अब यह सुनकर वो बड़बड़ाया कि एक बोरे चावल के मूल्य के जितना. You foolish girl, तुम मूर्ख लड़की हो. I spent a fortune on your wedding. मैंने तो तुम्हारी शादी पे अपना सब कुछ खर्च कर दिया. She nitwit, thought भूपेंद्र. तो भूपेंद्र ने सोचा कि ये तो मूर्ख है. My poor son. और एक मूर्ख मेरा बेटा. A few weeks later, while they were all going to a relative's wedding, they met up with a funeral procession. तो कुछ सप्ताह के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब वे किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें किसी की शव यात्रा दिखी. Who has died? asked भूपेंद्र, stopping a mourner. तो वहां पर ही किसी शोक मनाने वाले को रोकते हुए भूपेंद्र ने पूछा कि कौन मर गया? It is just one corpse or 100. Ask his daughter-in-law. तो उसकी पुत्रवधू ने पूछा कि मरने वाला एक है या 100? Bhupendra, greatly embarrassed by his daughter-in-law's question, walked away without waiting for the mourner's answer. अब भूपेंद्र अपनी पुत्रवधू का ये सवाल सुन के बहुत ज्यादा उदास हो गया, मतलब उसे लगा कि ये किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसलिए उसने वहां पर आंसर भी नहीं सुना अपने क्वेश्चन का उन विलाप करने वालों से, और वो वहां से चला गया. Presently he met some laborers who were working in a farm. और फिर अब वो कुछ मजदूरों से मिला जो एक फार्म में काम कर रहे थे. भूपेंद्र said, your crop is very good. भूपेंद्र ने कहा तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी है. But you are reaping this year's harvest or last year's? asked his daughter-in-law. पर उसकी यहाँ पर उसकी बहू क्या पूछती है कि तुम इस वर्ष की फसल काट रहे हो या पिछले वर्ष की. Your wife is mad, said भूपेंद्र to his son. अब भूपेंद्र ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी पत्नी तो पागल है. Mad? She talks nonsense. ये बकवास करती है. Don't pretend you don't know, roared his father. तो उसका पिता दहाड़ा, तुम बनो मत कि तुम नहीं जानते, मतलब तुम ये मत दिखाओ कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी पागल है. Didn't you hear the silly questions she asked? क्या तुमने इसके बेकार के क्वेश्चंस नहीं सुने कि ये क्या क्या पूछती रहती है? Her questions are not be as silly as they seem, said his son. अब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी इसके क्वेश्चन इतने बेकार नहीं हैं जितने ये लगते हैं. Why not ask her to explain? क्यों नहीं कहिए कि व्याख्या करे, मतलब आप उससे ये कहो ask her to explain कि मतलब अपने क्वेश्चन को समझाओ कि तुम पूछना क्या चाहती हो. भूपेंद्र did not say anything. भूपेंद्र ने कुछ नहीं कहा. But later, when he found himself alone with his daughter-in-law, he decided to act on his son's advice. अब जब उसने देखा कि एक बार वो अकेला था अपनी बहू के साथ, तब उसने सोचा कि अब जो मेरे बेटे ने कहा था अब वो बात करके देखता हूँ. Tell me, he said. उसने कहा सुनो, बताओ मुझे. What did you mean when you asked the mourner whether they were carrying one corpse or 100? कि तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने उस शोक करने वाले व्यक्ति से पूछा था कि तुम एक मुर्दा ले जा रहे हो या 100? Some men have scored of dependents, explained the young woman. अब उसने बोला कि कुछ लोग अपने ऊपर बहुत से आश्रित रखते हैं.
तो उस लेडी ने कहा कि कुछ लोग अपने ऊपर बहुत सारे लोगों को डिपेंड रखते हैं। When such a man dies, many lives are shattered। तो उसका मतलब था कि जब ऐसा कोई आदमी मरता है जिसके पीछे बहुत सारे लोग हो जो उसी पर डिपेंड करते थे, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। His dependents die with him। तो जो लोग उस पर डिपेंड होते हैं वो भी उसके साथ ही मर जाते हैं। That is why I asked the mourner whether they were carrying one corpse or 100। तो इसीलिए मैंने उससे पूछा था कि कोई एक मरा है या बहुत सारे लोग। What did you mean when you asked those laborers whether they were harvesting this year's crop or last year's? तो वो कहता है कि तब तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने उस मजदूरों से पूछा था कि तुम इस साल की फसल काट रहे हो या पिछले साल की। These laborers are perennially in debt। तो वो कहते हैं कि ये मजदूर जो होते हैं ये बुरी प्रकार से कर्जे में बंधे थे। I was inquiring whether they are working to pay off last year's debt or had paid it all and were beginning new। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि वो पिछले साल का भी कर्ज उतार रहे थे या उन्होंने सब उतार दिया और अब वो नई शुरुआत कर रहे हैं। Bhupendra now realized that his daughter-in-law, far from being a nitwit, was probably cleverer than he was। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी जो पुत्रवधू थी वो मूर्ख नहीं थी बल्कि वो तो बहुत ज्यादा चालाक थी। One last question। अब वो कहते हैं एक आखिरी क्वेश्चन। He said, why did you say I spent only the equivalent of the price of a sack of rice on your wedding when you know full well I spent a fortune। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मैंने सिर्फ एक चावल के बोरे जितने पैसे खर्च किए हैं तुम्हारी शादी में, जबकि तुम्हें तो पता है कि मैंने अपना सब कुछ खर्च कर दिया। What you spent on the essentials of the marriage amounted to only a few hundred rupees। वो कहती है कि आपने जो जरूरी वस्तुओं पर खर्च किया वो सिर्फ कुछ ही रुपए थे, बाकी जो आपने खर्च किया द रेस्ट यू स्पेंड टू अपहोल्ड एंड एनहांस योर प्रेस्टीज। और बाकी जो आपने खर्च किया वो तो सिर्फ अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए किया था। इन अदर वर्ड्स, नॉट ऑन द मैरिज बट ऑन योर सेल्फ। वो आपने शादी पर नहीं, वो अपने ऊपर खर्च किया था। इसलिए मैंने बोला था कि आपने सिर्फ एक गेहूं के, एक चावल के बोरे जितना पैसा मुझ पर खर्च किया था। तो ये जो स्टोरी है इसके ऑथर हैं विटी टेल्स। Now sharpen your brain। First question, tick the correct option। correct option tick करेंगे। Presently they came upon laborers working in a farm। वो कहाँ पर पहुंचे थे? उन मजदूरों के पास जो फार्म में काम कर रहे थे। भूपेंद्र did not say। भूपेंद्र ने कुछ नहीं कहा। भूपेंद्र did not say anything। भूपेंद्र प्रसाद wanted to test his daughter-in-laws। भूपेंद्र प्रसाद क्या चेक करना चाहता था अपनी बहू की? इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमानी को। Now second question, fill in the blanks। First, Bhupendra Prasad had spent a huge sum। बहुत सारे पैसे खर्च किए थे उन्होंने अपने बेटे की वेडिंग पर। His dash die with him in a way, his dependents। Next, Bhupendra now realized that his daughter-in-law, far from being a nitwit, मतलब वो मूर्ख नहीं है बल्कि वो तो क्लेवर है। अब उसे ये समझ आ गया था। The rest money you spend to upload and enhance your prestige। बाकी का पैसा तो आपने अपनी मान सम्मान बढ़ाने के लिए किया था, prestige। Now third question, write T for true and F for false statements। Bhupendra Prasad had not spent a huge sum on his only son's wedding। This is false। भूपेंद्र वॉज ग्रेटली एम्बेरेस्ड बाय हिज डॉटर इन लॉज क्वेश्चन। तो भूपेंद्र बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए थे अपनी डॉटर इन लॉ के क्वेश्चन से। यस। योर वाइफ इज नॉट मैड सेड भूपेंद्र टू हिज सन। भूपेंद्र ने अपने बेटे से कहा था तुम्हारी पत्नी पागल नहीं है। फॉल्स, उसने तो पागल बोला था। भूपेंद्र वॉज अ स्टूपिड मैन। भूपेंद्र एक स्टूपिड आदमी था। नो, फॉल्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। इन अ मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम मतलब प्रेजेंटली, आज का समय। लेबरर होते हैं वर्कर्स जो होते हैं। ह्यूज मतलब बड़ा, वास्ट। और मैरिज वेडिंग। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर थर्ड यहीं पर फिनिश होता है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।